हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं इंडियन पॉलिटी पे, भारतीय राज्य व्यवस्था पे एक अलग से सीरीज चला रहा हूं, जो आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीसीएस जैसे जेपीएससी, बीपीएससी या फिर जेएसएससी या फिर बीएसएससी या फिर एसएससी या फिर रेलवे, इवन बैंकिंग के भी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है भारत के राज्य व्यवस्था से। और जितना भी करंट अफेयर्स है इसी से जुड़ा होता है। तो हमने पहले जो है एट ए ग्लांस के रूप में आपको बता रहे हैं कि एक नजर में भारतीय राज्य व्यवस्था को आप पहले देख लीजिए और फिर मैं डिटेल्स में अलग अलग से सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था स्टेट के बारे में, राज्य किसको बोलते हैं, और फिर गवर्नमेंट के बारे में उसका डिफिनीशन हम समझे थे। तो अब जो डिफिनीशन है गवर्नमेंट का, उसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है किससे, तो लेजिस्लेचर से और फिर एग्जीक्यूटिव से और फिर जुडिशरी से, ये तीनों से मिल करके कॉन्स्टिट्यूट होता है गवर्नमेंट। तो जो लेजिस्लेचर है उसको बोलते हैं विधान पालिका हिंदी में, जो कानून बनाने का काम करता है, सरकार के लिए वो कानून बनाने का काम करेगा। फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है कार्यपालिका करेगी। फिर उस कानून का जो है वो कानून अगर उसका उल्लंघन होता है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर निर्णय करने का काम जुडिशरी करता है, न्यायपालिका। तो तीनों से मिल करके जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी क्रम में हम लोग एट ए ग्लांस आप देख रहे हैं कि सब कुछ इस पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब कुछ दिख रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा चीज एक जगह आपको दिख रहा है। एट ए ग्लांस का मतलब यही है कि सब कुछ आपको दिखे तो आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया का जो स्टेट है, आपको हमने डिस्कस करके पिछले क्लास में बताया था कि इंडिया का फेडरल स्टेट है। देखिएगा कि यूनियन लेजिस्लेचर अलग है, स्टेट का लेजिस्लेचर अलग है। ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सब बताया गया है कि जो यूनियन लिस्ट है, वो जो विषय दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया गया, उसके यूनियन लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। और फिर जो स्टेट लिस्ट है उस पर राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बनाएगा। फिर उस कानून को यूनियन जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा। फिर स्टेट सब्जेक्ट पे जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा। और फिर ये सब का जो है, अब इंडिया में देखिए जुडिशरी का सिस्टम क्या है, तो फेडरल स्टेट होने के बावजूद उसका देखिएगा सिंगल स्ट्रक्चर है। इसके जैसा डुअल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा, सिंगल स्ट्रक्चर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ग्राम पंचायत है। तो इस तरह से इसका एकल जो है संरचना है, एकल जो है संरचना है वो आपको दिख रहा है हायरार्की के रूप में। तो इस तरह से इसको पूरा हमको वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है, संघ का जिसको बोलते हैं विधान पालिका, तो संघ की विधान पालिका को बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट, जो एक तरह का लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। फिर वो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है किससे मिलके, तो प्रेसिडेंट से मिलके। और इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, मतलब उसके दो सदन है, लोअर हाउस है लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा। इसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसका नाम राज्यसभा है। लेकिन राज्य का ही सभा नहीं है, राज्य का सभा जो है वो विधानसभा है। ये आपको समझना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख लिए कि ये संसद का कॉम्पोजिशन है, इससे तीनों से मिलकर के संसद बन रहा है। फिर इसमें जो है, अब जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो संसद का सत्र नहीं चलता है तो देखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है। जैसे अभी देखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो कानून है, उस कानून में अमेंडमेंट करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, क्योंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो उस कानून में बदलाव करके आरबीआई को इम्पावर कर दिया गया है कि वो कोऑपरेटिव बैंकों का रेगुलेशन करे, जबकि पहले भी वो करता था लेकिन उस पर डुअल रेगुलेशन था। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड का भी उस पर जो है रेगुलेशन होता था, तो उसको समाप्त करके अब जो है पूरी तरह से आरबीआई के उसके अंडर में दे दिया गया है। तो इस तरह का जो है देखिएगा पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। और इनकी वजह से ही जो है देखिएगा कि ये जो है जैसे सिग्नेचर अगर ये नहीं करे बिल पे तो वो एक्ट नहीं बनता है। तो इस तरह से ये केंद्रीय सूची पे कानून बनाने का काम करता है। फिर राज्य सूची पे कानून बनाने का काम करेगा राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधान मंडल
कि कॉम्पोजिशन जब देखेंगे तो उसमें जैसे प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट गवर्नर होते हैं। फिर अब इंडिया में जो है कुछ स्टेट है जो सिंगल यूनिकैमरल है, मतलब वहां पे एक ही सदन है, जैसे झारखंड जैसे बहुत सारे राज्य हैं जो यहाँ पे केवल विधानसभा है, और बिहार जैसे 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद भी है। तो इस तरह से विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर से मिलकर के स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। तो ये सब डिटेल हम लोग आगे के वीडियो में सब पे अलग अलग से वीडियो बनेगा। तो फिर इस तरह से ये विधान जो राज्य मंडल विधानमंडल है, ये कानून बन जाता है राज्य सूची पे। फिर इसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव करता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होता है गवर्नर। तो आप देखिएगा कि गवर्नर जो है और प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ही पार्ट है, और यूनियन लेजिस्लेचर के ही पार्ट है। फिर ये पार्ट है एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। तो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के हेड होते हैं। रियल जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर उसके बाद से देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पोस्ट होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक बड़ा जो है पार्ट है। तो मंत्री परिषद जो है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्री होते हैं। फिर स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के ऑल इन ऑल होते हैं। उनका जो है डिजिग्नेशन जो है स्टेट मिनिस्टर का है, लेकिन उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। और कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में जो होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर रहते हैं। तो ये मतलब डिजिग्नेशन का नाम है, ये मत समझिए कि ये राज्य के मंत्री है। राज्य मंत्री इनको कहा जाता है, लेकिन उनके पद का नाम है राज्य मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं, और राज्य मंत्री भी होते हैं, और फिर डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। लेकिन अभी कोई उप मंत्री जो है ना केंद्रीय मंत्रिमंडल में है ना राज्य मंत्रिमंडल में है, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। इस तरह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जब हम बोलते हैं कैबिनेट, तो कैबिनेट का मतलब होता है केवल प्राइम मिनिस्टर और फिर कैबिनेट के मंत्री जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल, और मंत्री परिषद में ये सभी शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट में ये राज्य मंत्री जो है शामिल नहीं होते। फिर उसी तरह से देखिएगा स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें गवर्नर उसके हेड होते हैं, नॉमिनल ही होते हैं, क्योंकि रियल हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर उसके बाद से स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, फिर उसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। फिर राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर राज्य में स्टेट मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। फिर उसी तरह से स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। फिर उसके बाद सेक्रेटरी का पोस्ट होता है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंट्रल का अलग है, स्टेट का अलग है। लेकिन जब जुडिशरी को हम देखेंगे तो उसका सिंगल स्ट्रक्चर है, एकल संरचना है, और इसमें सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, तो जिसकी हेड जो है सरपंच होता है। फिर उसके बाद से जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है, सेशन जज होते हैं उसमें। फिर वो सिविल और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसकी सुनवाई करके जो भी निर्णय होगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसको क्षमा याचना के लिए या उसमें कमी करने के लिए, पार्डन के लिए प्रेसिडेंट के पास लोग जा सकते हैं। तो ये तरह से ये सिंगल स्ट्रक्चर आपका जुडिशरी का है। तो ये कंप्लीट जो है एट ए ग्लांस एक बार में आपने सब कुछ इसमें देख लिया कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधान पालिका क्या है। तो इस तरह से ये इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहूंगा। फिर मेरे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और फिर उसमें मैं डिटेल्स में ये वीडियो सब बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।